31 दिसंबर शाम 7:30 बजे। आपकी चहेती बहुओं का देखिए कभी न देखा अंदाज इस नए साल द 24th इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। को पावर्ड बाय कोलगेट एंड बिरला ओपस पेंट्स। विराट सर, पता है आपको मेरा मेडिकल का एंट्रेंस रिजल्ट आने वाला है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है? हाँ। मुझे तुम घबराई हुई कम, खुश ज्यादा लग रही हो। वो तो इसीलिए क्योंकि मुझे रिजल्ट के आने की खुशी है ना, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा इस बात का डर लग रहा है। आपको क्या लगता है मेरा रिजल्ट कैसा आएगा? बस यही बात है या फिर पाखी के हमेशा हमेशा घर छोड़ के जाने के लिए खुश हो तुम? पापा, आप भी? सुबह से आपके घर वाले मुझे यही सुना रहे हैं। आपके घर वालों को लगता है कि पाखी दीदी के घर छोड़ के जाने की जिम्मेदार मैं हूँ। आप भी मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। सही। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमें सबके बारे में सोच के चलना होगा। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ एक के बारे में नहीं। तुम्हें समझाना ना बेवकूफी है। तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं मैं, थक गया हूं, आराम करने दो। हाँ, तो मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ आराम करने से? करिए आराम। लेकिन पहले ये तो बताइए, आपको क्या लगता है क्या मैं अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी? पता नहीं। पता नहीं मतलब? वैसे तो आपको सब पता होता है। ठीक है, पता है लेकिन बताना नहीं चाहता। खुश? सबकी तरह आप भी बस मुझे ही गलत समझिए। सबको मेरी गलती नजर आती है। मैंने ही तो भगाया पाखी दीदी को। मैंने कहा था पाखी दीदी घर छोड़ के चली जाओ और अपने मायके चली जाओ। बोलिए ना, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें जो ठीक लगता तुम करो। सही, तुम बच्ची नहीं हो स्कूल जाती हुई कि तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें सब कुछ समझाऊं। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। उनसे माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आना चाहिए। यही लगता है आपको? तुम्हें क्या लगता है सही? तुम जाओगी, माफी मांगोगी, वो मान जाएगी, वापस आ जाएगी? तुम अब कुछ भी कर लो, बाकी वापस नहीं आएगी। मैं उससे अच्छे से जानता हूं। अब बात उसके स्वाभिमान पर आ गई है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। तुम्हारी तो जीत हुई ना, क्योंकि तुम तो यही चाहती थी ना कि पाखी हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी विराट सर। और आप क्या चाहते हैं? मैं उन्हें घर वापस ले आऊं? मैंने कहा ना सही, तुम कुछ भी कर लो, पाखी वापस नहीं आएगी। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, चैलेंज कर रहा हूं। बोलो क्या करोगी? क्योंकि सही सच तो यही है ना कि तुम पाखी को पसंद नहीं करती, ना मेरा उससे बात करना पसंद करती हो। इसीलिए तुम यही चाहती थी कि पाखी हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए, और वही हुआ। सही, हमारी शादी समझौता थी ना, एक टीम। फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आप पाखी दीदी को पसंद करते हैं, ये बात मुझसे छुपी नहीं है। सही, मैंने भी प्यार किया है विराट सर, अपने आबा से। और मैं समझ सकती हूँ किसी अपने के पास न होने की बेचैनी क्या होती है। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पाखी दीदी को घर वापस लेकर आऊंगी। तुम पाखी को वापस लाओगी? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम एहसान जता रही हो। मैं कोई एहसान नहीं जता रही। आप पाखी और तुम
दोनों इस घर की बहुएं हो। जितना हक तुम्हारा इस घर पर है, उतना ही हक उसका भी है। तो तुम कोई नहीं होती हो उसे इस घर से निकालने वाली। सो प्लीज तुम ये मत कहना कि तुम उसे वापस लाओगी इस घर में। आप सही कह रहे हैं विराट सर, मैं कोई नहीं होती उन्हें वापस लाने वाली, लेकिन मैं फिर भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं पाखी दीदी को मनाकर घर वापस जरूर लाऊंगी, आपके लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ जब पाखी दीदी आपके पास नहीं होती तो आप बेचैन हो जाते हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है और अब भी कर रहे हैं। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। पाखी दीदी के घर न लौटने से काफी दुखी हैं विराट सर। ऑफिस से आके खाना भी नहीं खाया। सही सोच रही होगी, मैं पाखी के घर ना लौटने से परेशान हूँ, लेकिन इसे कैसे समझाऊं? जितना बुरा मुझे पाखी का यहाँ से जाना लग रहा है, उससे ज्यादा बुरा मुझे सही के लिए लग रहा है। इन सब टेंशन में मैंने सही की बात ही नहीं सुनी है। उसका रिजल्ट भी आने वाला है, पता नहीं कितनी घबराई हुई होगी बेचारी। भले ही सही मुझे पसंद ना करती हो, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करती है, वरना रिजल्ट की खबर सुन के ऐसे भागते हुए मुझे बताने नहीं आती। मुझे सही से माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं, अभी जगाना ठीक नहीं होगा। सही, क्या हुआ? वो तुम ठीक हो? ये लो। वो मौसम बदल रहा है ना, तो सर्दी जुकाम हो गया और कुछ नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी आपको जगा दिया। पागलों जैसी बात मत करो, मैं जगा हुआ था। पाखी दीदी के घर ना लौटने की टेंशन में ये अब सो भी नहीं पा रहे हैं। ये ठंडा पानी मत पीना कुछ दिनों के लिए। और वो जो तुम नहाकर बाल गीले करके घूमा करती हो, वो भी नहीं। ठीक है। आज ये बिना लड़े झगड़े, बिना बहस किए मेरी हर बात चुपचाप कैसे माने जा रही है? सही, मैं जानता हूं तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट का क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। कल रात को मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसीलिए नाराज हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं पास हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फिर सोचेंगे क्या करना है। वैसे भी रिजल्ट के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी। मुझे गढ़चिरौली जाना है। क्या? अचानक कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा? नहीं, घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। वहां पर बैंक में आबा के कुछ पैसे रखे थे जो मुझे लेने थे, तो सोच रही हूँ जाके ले लेती हूँ। ओह गॉड, इतने दिन हो गए, सही से कभी पूछा ही नहीं पैसों के लिए। तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? सही, मौसी के पास थे फिलहाल के लिए पैसे, तो उनसे ले लिए। वैसे भी मैं घर से तो जाती नहीं हूँ, तो मेरे ज्यादा खर्चे नहीं है। तुम्हें मौसी से पैसे नहीं लेने चाहिए, तुम मुझसे मांग सकती हो ना। हाँ मांग सकती थी, लेकिन मौसी कोई पराई थोड़ी है, और वैसे भी मुझे सिर्फ 200 रुपए चाहिए थे।
200 हो या 2000, सही, आगे से तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं उसके लिए तुम मुझसे पैसे लोगी, ओके? ठीक है, लेकिन सिर्फ उधार के तौर पर। मंजूर है? अच्छा, ब्याज कितना दोगी? जैसे स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे, आपको जितनी ब्याज लेनी है ले लीजिएगा। मोल भाव नहीं करोगी? आपसे मोल भाव करके क्या फायदा? ये लो। मुझे सिर्फ 200 रुपए चाहिए थे, इतने पैसे मैं नहीं ले सकती। सही, रखो। और तो कोई बात नहीं थी ना मन में? आप पाखी दीदी के घर गए थे, तो फिर वो आपके साथ लौट के क्यों नहीं आई? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पाखी के घर गया था? इसमें पता होने की क्या बात है? उन्हें मनाने आप नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? सो जाओ, थोड़ा थक गया हूं, सोना चाहता हूं मैं। आपने अच्छे से मनाया नहीं होगा, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि पाखी दीदी आपकी बात ना माने। आप जरा बताएंगे ये अच्छे से मनाना क्या होता है? अच्छे से तो सिर्फ सही मना सकती है। आपको नींद आ रही थी ना? चलिए सो जाते हैं। मुझे कैसे भी पाखी दीदी को मनाकर घर लाना होगा। अगर वो नहीं मानी तो स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।